गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक बार पुनः हम कक्षा 12 के अंग्रेजी विषय को पढ़ने वाले छात्रों के लिए शॉर्ट स्टोरी का अंतिम लेसन ए स्पेशल एक्सपीरियंस रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद को पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, चाहे वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या हिंदी लिटरेचर, मुंशी प्रेमचंद के नाम से सभी परिचित हैं, तो बहुत ज़्यादा बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये स्पेशल एक्सपीरियंस, इसको हम पढ़ाएं कि थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम इस ग्रेट राइटर के बारे में बताना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को लमही के वाराणसी में हुआ था। इनके पिता श्री अजायब राय थे और माता श्रीमती आनंदी देवी जी थीं। मुंशी प्रेमचंद एक कहानीकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं और इन्होंने लगभग 300 से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं और इनकी जो फेमस स्टोरीज़ हैं वो हैं रिच डॉटर इन लॉ, द चेस प्लेयर्स, द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड, ए टेल ऑफ टू ऑक्शन, द ठाकुर्स वेल, द श्राउड एंड ए स्पेशल एक्सपीरियंस। ये इनकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं और इनके जो नॉवेल्स हैं जैसे सेवा सदन, कर्मभूमि, निर्मला, गोदान, गबन इत्यादि। और इन्होंने अपने उपन्यास हों चाहे शॉर्ट स्टोरीज़ हों, ये हिंदी साहित्य के दर्पण में समाज के वास्तविक और सच्चे चित्र को प्रतिबिंबित किया है। तो ये रहा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द राइटर मुंशी प्रेमचंद। और अब आइए हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इस कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ए स्पेशल एक्सपीरियंस, इसके बारे में बता दें। ए स्पेशल एक्सपीरियंस यह भारतीय समाज की स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों की एक सच्ची कहानी है। मनुष्य और औरतें देश की स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। हर व्यक्ति देशभक्ति की भावना से लबरेज था। इस कहानी में ये कहानीकार एक बहादुर महिला की है जो
देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत थी। उसके पति को जेल भेज दिया गया था मात्र एक छोटे से अपराध के लिए कि वो स्वतंत्रता सेनानियों को शरबत पान करा दिया था मई की दोपहर में। और उस स्त्री के फादर इन लॉ उसको घर से निकाल दिए। वो बेघर इधर उधर भटक रही थी, किंतु स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से वो विचलित नहीं हुई। इस कहानी में एक दूसरी महत्वपूर्ण महिला ज्ञान बाबू की पत्नी थी। वो भी देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण थी। ज्ञान बाबू की पत्नी इस महिला की मदद करने के लिए आगे आई। वो भी बहुत ही बहादुर महिला थी। वो उसका पक्ष ली। और इस कहानी में और क्या होता है, अब आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। दे गेव हिम ए ईयर हार्ड लेबर फॉर इट। हार्ड लेबर, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, सश्रम कारावास। ये हार्ड लेबर, रिगोरस imprisonment, where they has been used for the Englishmen, the British, अंग्रेजों के लिए प्रयोग किया गया है। वह उन्हें हस्बैंड ऑफ द लेडी, वह उन्हें इसके लिए, यानी जो स्वतंत्रता सेनानियों को मई के दोपहर में शरबत पान करा दिया था, उसके लिए, छोटे से अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास दे दिए। फॉर सच ए ट्राइवल ऑफेंस, स्मॉल मिस्टेक, छोटी सी गलती, 3 years ago, ऐसे छोटे से अपराध के लिए कि 3 days ago, 3 दिन पहले, ऑन ए हॉट मे आफ्टरनून, मई की दोपहर की गर्मी में, ही हैड गॉन, वो गया, एंड सर्व्ड सेवा किया, शरबत एंड पान, टू द पॉलिटिकल एजिटेटर्स। पॉलिटिकल एजिटेटर्स मीन्स फ्रीडम फाइटर्स, स्वतंत्रता सेनानियों को। 3 दिन पहले दोपहर को मई की गर्मी में वो हो गया और स्वतंत्रता सेनानियों को शरबत और पान करा दिया था, यानी शरबत व पान से उनकी सेवा किया था। आई वॉज इन कोर्ट एट द टाइम, उस समय मैं न्यायालय में मौजूद थी। कोर्ट, आउटसाइड द कोर्ट रूम, न्यायालय के कमरे के बाहर, द पॉलिटिकल पैशन इंथुजियाज्म, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उत्साह, ऑफ द इंटायर टाउन्स पॉपुलस कॉमन पीपुल, आम लोग, seemed to be lashing, beating badly, पटकना, its tail, and howling means growling, crying, चिल्लाना, गुर्राना, like a ferocious means dangerous, खतरनाक, unkind, caged, imprisoned, पिंजड़े में बंद, creature, animal, जानवर। न्यायालय के कमरे के बाहर
पूरे, इंटायर मीन्स होल, ऑल, संपूर्ण नगर के लोग, संपूर्ण नगर के लोगों का राजनैतिक जोश इस तरह प्रतीत हो रहा था मानो टू बी लैसिंग इट्स टेल एंड हाउलिंग लाइक ए फिरोसियस केज्ड क्रीचर, मानो कि पिंजरे में बंद जानवर, मानो कि पिंजरे में बंद खतरनाक जानवर अपनी पूंछ पटक रहा हो और गुर्रा रहा हो। दे ड्रैग्ड हिम इन हैंड कफ्ड, ड्रैग्ड घसीटते हुए ले गए, हैंड कफ्ड मीन्स हाथ में हथकड़ी लगाए हुए, वह उन्हें हाथ में हथकड़ी लगाकर घसीटते हुए ले गए। सडनली पिन ड्रॉप साइलेंस, अचानक एकदम से शांति छा गई। पिन ड्रॉप साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, पूर्ण शांति छा गई। बट देयर वाज ए मेल स्टॉर्म, मेल स्टॉर्म ए ग्रेट व्हिरलपूल, ए ग्रेट व्हिरलपूल बवंडर इन माई हेड, मेरे सर में बवंडर सा उठ रहा था। एंड आई फेल्ट एज इफ आई वॉज मेल्टिंग, मेल्टिंग पिघल जाना, अवे इंटू नथिंगनेस, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो मैं पिघल कर नष्ट हो जा रही थी। यानी वो पिघल कर समाप्त होती जा रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। टर्बुलेंट वेव्स ऑफ सेंसेशन, सेंसेशन मीन्स इमोशन, फीलिंग, सनसनी, टर्बुलेंट स्टॉर्मी वेव्स, टर्बुलेंट तूफानी लहरें, सनसनाहट की तूफानी लहरें, स्वेप्ट थपेड़े मार रही थी। सीजलेसली मीन्स कंटिन्यूसली, निरंतरता पूर्वक, लगातार। ओवर माई हॉरिपिलेटिंग बॉडी, हॉरिपिलेटिंग दैट विच काजेज बॉडी हेयर स्टैंड स्ट्रेट, यानी रोंगटे खड़े कर देने वाला, रोमहर्षक सनसनाहट की या सनसनी की तूफानी लहरें निरंतर मेरे रोंगटे खड़े कर देने वाले शरीर के ऊपर से थपेड़े मार रही थी। आई हैड नेवर फेल्ट सो प्राउड इन माई लाइफ बिफोर, मैंने अपने जीवन में इसके पहले कभी भी इतना गर्व महसूस नहीं की थी। I had this strange reaction of contempt. Contempt means feeling of hatred, nafrat for the court, for the British officer pompously. Pompously means with pomp and show, तड़क भड़क के साथ, रोब के साथ। Ensconced means seated comfortably, आराम से बैठा हुआ था। इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर। एंड फॉर द पुलिस कॉन्स्टेबल्स इन दियर जरी एम्ब्रॉयडर्ड जरीदार रेड टर्बाइंस, लाल पगड़ी। आई हैड दिस स्ट्रेंज रिएक्शन ऑफ कंटेम्प्ट फॉर द कोर्ट, मेरे अंदर नफरत की एक विचित्र प्रतिक्रिया थी। किसके प्रति थी? फॉर द ब्रिटिश, फॉर द कोर्ट, न्यायालय के प्रति थी। फॉर द ब्रिटिश ऑफिसर, उस अंग्रेज अधिकारी के प्रति थी। पंपसली इनकॉन्स्ड इन हिज चेयर, जो कि रोब के साथ अपनी कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ था।
एंड फॉर द पुलिस कांस्टेबल्स, और पुलिस के सिपाहियों के प्रति जो इन दियर जरी एम्ब्रॉयडर्ड रेड टर्बन्स, जो कि जरीदार लाल पगड़ी पहने हुए थे। आई वॉन्टेड टू रश, मैं दौड़कर आगे जाना चाहती थी। एंड टच द फीट ऑफ माई हस्बैंड, और अपने पति के पैरों को स्पर्श करना चाहती थी। एंड सेक्रीफाइस माई लाइफ, और अपने जीवन का बलिदान कर देना चाहती थी, समर्पित कर देना चाहती थी। सेक्रीफाइस बलिदान करना, समर्पित कर देना। फॉर द काज, उस कार्य के लिए। ही स्पाउस्ड, स्पाउस्ड मीन्स सपोर्टेड, एडॉप्टेड, जो उन्होंने किया था या जो कार्य उन्होंने अपनाया था, जो कार्य उन्होंने अपनाया था या जो कार्य उन्होंने किया था, उस कार्य के लिए उसकी पत्नी कह रही कि मैं दौड़कर आगे जाना चाहती थी और अपने पति के पैरों को स्पर्श करना चाहती थी और अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहती थी। ही वॉज ए काम, कॉन्फिडेंट, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, रेडियंट, शाइन ब्राइटली, तेजी से चमकना, रिसोल्यूट मीन्स फिर्म, दृढ़, डेटी, गॉड लाइक, देवतुल्य। वो एक शांत, विश्वास से परिपूर्ण, तेजस्वी, दृढ़ देवता की तरह लग रहे थे। जिस समय उन्हें सिपाही हाथ में हथकड़ी लगाकर लेके जा रहे थे, उस समय वो ऐसे लग रहे थे मानो कोई शांत, विश्वास से परिपूर्ण, ओजस्वी, दृढ़ देवता हों, ऐसे लग रहे थे वो। नो वीकनेस, नो ग्लूम, ग्लूम मीन्स सैडनेस, उदासी। नो टच ऑफ ग्रीफ, ग्रीफ सारो, कष्ट। कोई कमजोरी नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी और कोई भी उन्हें कष्ट नहीं था। रादर ऑन हिज लिप्स देयर प्लेड द माइंड रेविशिंग, माइंड रेविशिंग माइंड अट्रैक्टिंग, माइंड इंथ्रालिंग, मन को मोह लेने वाली, एनर्जिशिंग, पावर गिविंग, शक्तिवर्धक, फ्लिकर, फ्लिकर मीन्स ग्लाइम्स, झलक ऑफ स्माइल। बल्कि इसके बजाय उनके अधरों पर, उनके होठों पर मन को मोह लेने वाली शक्तिवर्धक मुस्कुराहट की एक झलक तैर रही थी। A year's hard labor for this petty offense, small mistake। इस छोटे से अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास। व्हाट ए मोकरी ऑफ जस्टिस, मोकरी, मजाक, रेडिक्यूल, न्याय का क्या मजाक उड़ाया गया है। व्हाट एन अल्टर, क्या बेदी है। अल्टर, अ प्लेटफॉर्म, ए काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर ऑफरिंग टू गॉड, यानी वेदी जहाँ पर ईश्वर को, देवी देवताओं को पूजा पाठ या भेंट चढ़ाया जाता है, उसको अल्टर कहा जाता है। तो देश भी एक देश की बलिवेदी। तो यहाँ कह रहे व्हाट एन अल्टर, क्या बलिवेदी है। एंड व्हाट ए सेक्रीफाइस, और क्या बलिदान है, क्या त्याग है। आई वॉज इंस्पायर्ड टू कमिट 100 सच पेटी ऑफेंसेस, मैं इंस्पायर्ड, प्रेरित हो गई। शॉर्ट इंस्पिरेशन, मैं ऐसे छोटे छोटे सैकड़ों अपराध को करने के लिए प्रेरित हो गई। माई हस्बैंड ग्लैंस्ड
फ्लीटिंगली इन माई डायरेक्शन। फ्लीटिंगली उड़ती हुई नजरों से। मेरे पति ग्लैंस्ड मीन्स लुक्ड, देखे। मेरे पति मेरी ओर उड़ती हुई नज़रों से या सरसरी नज़रों से देखा। एज दे लेड हिम अवे, जैसे ही वह उन्हें ले जा रहे थे। आई सा हिम स्माइल फेंटली, फेंटली मीन्स स्लोली, धीरे धीरे। मैंने उन्हें मंद मंद रूप से मुस्कुराते हुए देखा। एंड देन हिज एक्सप्रेशन बिकेम स्टर्न, एक्सप्रेशन हाव भाव, अपीयरेंस, स्टर्न मीन्स हार्ड। और तभी उनका जो हाव भाव था वो सख्त हो गया, कठोर हो गया। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द कोर्ट, न्यायालय से लौटने के बाद, आई ऑर्डर्ड 5 रुपीज़ वर्थ ऑफ स्वीट्स, मैंने 5 रुपये की मिठाई मंगाई। एंड फेड द फ्रीडम फाइटर्स, और स्वतंत्रता सेनानियों को खिला दिया या स्वतंत्रता सेनानियों में बांट दिया। दैट इवनिंग आई पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड मीन्स टुक पार्ट, प्रतिभाग किया, भाग लिया। फॉर द फर्स्ट टाइम ए पॉलिटिकल मीटिंग, उस शाम को मैं पहली बार राजनैतिक सभा में भाग ली या प्रतिभाग की। आर मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑर्गेनाइज्ड गठित की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा गठित की गई थी। आई एक्चुअली एड्रेस्ड द मेंबर्स, वास्तव में मैंने सदस्यों को संबोधित किया। एंड प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन्स टुक एन ओथ, टुक एन ओथ, कसम खाई, वादा किया। टू फॉलो सत्याग्रह, सत्याग्रह को अपनाने का वादा किया, अनुसरण करने का वादा किया। आई फेल्ट ए सर्ज ऑफ पावर, सर्ज ऑफ पावर मीन्स वेव ऑफ पावर। मेरे अंदर, मैंने अपने अंदर, विद इन मी, मैंने अपने अंदर शक्ति की लहर महसूस की, मानो मेरे अंदर अचानक कोई शक्ति आ गई हो। आई हैड नो आइडिया ऑफ द सोर्स ऑफ दिस इनक्रेडिबल पावर, इनक्रेडिबल, इनबिलीवेबल, अविश्वसनीय। मैं नहीं जानती थी कि यह अविश्वसनीय शक्ति या इस अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत क्या है, या ये अविश्वसनीय शक्ति कहाँ से आई, ये मैं नहीं जानती थी। व्हेन ऑल इज लास्ट, जब सब कुछ खो ही गया है, तो व्हाट इज देयर टू फियर, जब सब कुछ खो ही गया है तो डर किस बात की। व्हाट इज देयर टू फियर, तो डर किस बात की। श्योरली द क्रिएटर, क्रिएटर मीन्स गॉड, सृजनहार, सृष्टिकर्ता, भगवान। कुड हैव वर्स, वर्स कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड, अधिक बुरा, कैलेमिटी, आपत्ति, मुसीबत। वास्तव में निश्चित रूप से इससे भी अधिक विपत्ति या मुसीबत या बुरी बात और कौन सी भगवान मेरे लिए बचाकर रख सकता था। महिला कह रही है कि निश्चित रूप से इससे भी बुरी विपत्ति भगवान मेरे लिए बचाकर क्या रख सकता था। अर्थात ये मेरे जीवन में बहुत बड़ी विपत्ति थी जो भगवान ने मेरे लिए बचा कर रखा था। तो बच्चों, आज हम एक पार्ट को पढ़ा दिए हैं और अगले दिन हम अगले पार्ट
को पढ़ा करके उसकी वीडियो अपलोड कर देंगे। थैंक यू।